दोस्तों प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, 28 मई आने वाली है। जैसे जैसे आ रहा है नज़दीक पीटी, वैसे वैसे आपकी हार्ट बीट्स बढ़ रही होगी। अब क्या चीज़ें ओवरवेलमिंग होने लग जाती है, ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो कि यार पता नहीं क्या होगा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये छोड़ दिया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बहुत सारे आपके थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स सारे मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे माइंड में भी ये चीज़ें आती थी और आसपास भी देखा है। अब ये है कि प्रीलिम्स में क्या मतलब लाइफ में भी वही जीतता है जो लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करता। लास्ट मोमेंट तक लास्ट अटेम्प्ट तक जो गिव अप नहीं करता वही सिलेक्ट होता है। मेरा भी जो सिलेक्शन है वो लास्ट अटेम्प्ट में हुआ। तो प्रीलिम्स में अब 15 दिन है, इनको हम कैसे बेटर यूटिलाइज करें इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कंटिन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि एक दो बार जैसे प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उनके मन में एक फोबिया बैठ जाता है कि यार प्रीलिम्स से पहले हाथ पाँव फूलने लग जाते हैं ये चीज़ें। तो हम थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करेंगे कि 15 दिन में आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए, प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो पहला जो आपके जो कुछ क्वेश्चन्स आते हैं, उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट में हम रिवाइज़ कैसे करें? 15 डेज़ है, तो हम रिवाइज़ कैसे करें? ठीक है? क्योंकि रिवीजन के बिना तो जो विद्या है, चाणक्य का कथन है कि विद्या विष बन जाती है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वो चीजें आपको बताता हूँ कि आपने जैसे बुक कोई भी ले ली, आपने जो जो चीजें पढ़ी, मुझे पता है कि आपने अब तक सारी चीजें पढ़ ली होगी डिटेल से। अब जैसे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है या जो भी टॉपिक पढ़ना है, तो उसका बुक लेके टेबल पे रख दें। जैसे आपको मान लो कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स की टेबल वो बुक रखा टेबल पे, उसका इंडेक्स निकाला और फिर इंडेक्स से चीजों को गो थ्रू किया। अच्छा अच्छा इकोनॉमिक्स, अच्छा ये मौद्रिक नीति, अच्छा अच्छा मौद्रिक नीति, अच्छा ये एक एक और चीज ध्यान रखें, एक बार पीवाईक्यूज निकाल लें। 2-4 साल होंगे, आप 2-3 घंटे में एक बार पीवाईक्यूज निकाल लोगे। जैसे ही हम पीवाईक्यूज निकालेंगे, पीवाईक्यू का फायदा क्या होता है कि इससे हमें पढ़ने की डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह से हमें पढ़ना है, यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है। मैं हमेशा पढ़ता हूँ तो इसी हिसाब से मैं पढ़ता हूँ कि यूपीएससी इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, या इस बुक से यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। मौद्रिक नीति है तो मौद्रिक नीति से क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो 2-3 घंटे लगेंगे आपको, ज्यादा नहीं। अगर आप जैसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एक बार उसके पीवाईक्यूज कर लो। ठीक है, 3 इकोनॉमिक्स के जैसे मान लो आपने 5 सालों के कर लिए, ज्यादा 10 सालों के मत करो, बोले पिछले 4-5 साल के कर लो। उससे क्या आपको आइडिया बन जाएगा कि इकोनॉमिक्स में यूपीएससी कैसे पूछ रही है और उसी हिसाब से पढ़ोगे। ठीक है, फिर है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब रिवीजन इंपॉर्टेंट है। एक बार पीवाईक्यू कर लिए 2-3 घंटे, उसके बाद अब रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, आपने बुक को रखा, उसकी इंडेक्स निकाली, फिर आंख बंद करके अच्छा इंडेक्स में से जो भी टॉपिक देख लिया कि अच्छा मौद्रिक नीति, अच्छा यूपीएससी मौद्रिक नीति क्या होती है, उसके बारे में मन ही मन माइंड स्टॉर्मिंग कर ली। ठीक है, फिर जहां अटक रहे हो वहां बुक को खोल के देख लिया। अच्छा हाँ, जैसे मौद्रिक नीति एक्सपेंशनरी होती है या कॉन्ट्रैक्शन वाली, तो उसके बारे में देख ली। यार जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत इंडेक्स पहले इंडेक्स खोला और फिर चीजों आंखों बंद करने लगा। अच्छा आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स, अच्छा आर्टिकल ये 13 ये कहता है, अच्छा आर्टिकल 14 ये कहता है, अच्छा आर्टिकल 19 में ये अधिकार है, वो छह स्वतंत्रताएं जो दी गई है। अच्छा आर्टिकल 21 है, अच्छा इसमें ये इसका ये पार्ट है। तो ऐसे मन में पढ़े। एक बार अगर आप बुक लेके पढ़ने लग जाएंगे तो रिवीजन में उतना ही टाइम लग जाएगा आपको जितना आपने पहले पढ़ा था। तो इसलिए जहां अटक रहे हो, इंडेक्स को खोल के इंडेक्स को माइंड में चलाएं, रील चलाएं, और जहां अटक रहे हो वहां पे बुक को खोला, उसको देखा, फिर वापस बुक बंद किया, इंडेक्स निकाली। इस तरह से आप जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर सकते हो और हर एक टॉपिक से इसी हिसाब से रिवाइज करें कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स में मान लो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की चीजें हैं, तो यहाँ से जो करंट जो बजट या इकोनॉमिक सर्वे, तो इसका ये जो पार्ट होता है ना डाटा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और डाटा पे क्वेश्चन नहीं बनते, वो ट्रेंड पे क्वेश्चन बनते। तो एक बार ट्रेंड देख लो। अच्छा इंडिया का एक्सटर्नल जो हमारा विदेशी व्यापार है, अच्छा उसमें आयात इतना है, निर्यात इतना है। ठीक है, आयात हम जो सामान का ज्यादा करते हैं। अच्छा हमारे जो व्यापारिक साझेदार या ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, अच्छा टॉप कौन कौन से हैं, चाइना है, यूएई है, या यूएसए है, या ईयू, कौन कौन से हैं। ठीक है, एशिया के अंदर हमारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन से हैं। हम किन चीजों का ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो 3-4 चीजें वो हो, किन चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं, 3-4 चीजें, वो चीजें आपको याद हो। इसी हिसाब से ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो मन माइंड में रील चलानी है ये, इससे आगे पढ़ते जाओ। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फार्मर जो जो मूवमेंट्स है, किसान आंदोलन, अच्छा
ठीक है। 18 या 19 सेंचुरी में ये रिवोल्ट हुए, अच्छा। जो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, जो उसके बाद ये हुए 20th सेंचुरी के। तो इस तरह से माइंड में एक बार चीज़ों को चलाएं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट जो है रिवीजन की स्ट्रेटजी है, बजाय कि आप पूरा बुक खोल के पढ़ रहे हो, क्योंकि 15 डेज में अब नई चीज़ आप पढ़ नहीं सकते। तो इसी तरह से आपको रिवाइज करना है। इससे क्या है कि रिवीजन भी बहुत जल्दी होगा और इफेक्टिव होगा, चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि सर सीसेट के बारे में क्या करें। तो बच्चों ने क्या किया कि जैसे ही सीसेट को क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने देखा कि लोग ज्यादा फेल होने लग गए, क्योंकि पहले मार्क्स जुड़ते थे सीसेट के, तब तो क्या है बहुत ज्यादा लोग पढ़ते थे उसको, सीसेट को। हम टाइम दे रहे हैं सीसेट को, अब क्या करते हैं, अब मार्क्स तो जुड़ते नहीं, क्वालिफाइंगे तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, मेरे साथ वाला भी नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ रहा, ऐसे। तो ऐसे गलती नहीं करना है आपको, सीसेट के जो उसको करके जाना है। अभी आप ये कर सकते हो कि अभी 2-3 घंटे में डेली सीसेट के दूं, और उसमें करना ये है कि आप एक पेपर निकालो, पीवाईक्यू पीवीसीएस का, जैसे आज 2020 का निकाला, कल 2021 का निकाल दिया, ऐसे 2-3 घंटे आप सीसेट को दो। अगर आपने अभी छोड़ दिया तो उसके बाद क्या है कि आप मैथ्स और ये चीजें होती है ना, रीजनिंग, ये प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हो तो ही वो चीजें आपको लास्ट मोमेंट तक या लास्ट तक कैरी कर पाओगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि डेली 2-3 घंटे आप सीसेट को भी दें। फिर आता है करंट अफेयर्स के बारे में। तो बच्चों यही है कि आप, अब कोई नई चीजें है ना, पेपर सेट होने थे वो हो गए, तो अब आपको कोई इस चीज के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर्स वगैरह पेपर ठीक है, अब आपको कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो। और जो आपने पढ़ा है पहले पहले जो भी मैगजीन, न्यूज़पेपर या पीटी 365 जो भी पढ़ा है, तो उसको एक बार वापस, वही चीज है कि एक बार हेडिंग है, इंडेक्स खोल दो और इंडेक्स से ही देखते जाओ। अच्छा स्पेस मिशन, अच्छा ठीक है स्पेस मिशन ये है, अच्छा ये हमारे रॉकेट है, अच्छा अच्छा, उसके बारे में माइंड में ही रील चलाओगी, वहां पर ये चीजें लिखी, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपको लास्ट मोमेंट तक पढ़नी होती है, मतलब की चीजें भूल जाते हैं, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, या जो एनवायरमेंट इकोलॉजी में यूपीएससी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है, नेशनल पार्क कौन से नए हैं या टाइगर रिजर्व वगैरह, ये तो ये कुछ चीजें हैं जो जिनको हम भूलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। उन चीजों को आप ऐसा करें कि एक दो मतलब एग्जाम से 1 दिन या 2 दिन पहले मुझे इन चीजों को रिवाइज करना है, तो उनको मार्क करके रख लें, ठीक है। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कितना वहां पर स्ट्रेस फ्री हैं एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम एक तरह से आप वहां पर 2 घंटे बैठ के डिसीजन मेकिंग करोगे, आप डिसीजन लोगे कि इन चार में से कौन सा एक सही है। वहां पर आपका इंट्यूजन या एक कैलकुलेटेड गैस है वो आएगा। तो वो कब आएगा, जब आप कब बेटर डिसीजन लोगे, जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, ठीक है। स्ट्रेस फ्री तभी रहोगे जब आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी। देखो नॉलेज तो क्या है कि लगभग सभी को ही होता है, ठीक है, नॉलेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो लोगों का डिफरेंट होता है, और वही सिलेक्शन डिसाइड करता है। अंडर प्रेशर बहुत बार ऐसे होता है, आप देखोगे कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत करके आए, बाहर आते ही उनको याद आ गया कि अच्छा ये है। अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सही नहीं है तो वहां एग्जाम में जाके आप ब्लैंक हो जाओगे, कि माइंड ही नहीं चल रहा यार क्या करें, या आप एक क्वेश्चन में उलझ गए सीसेट के, बाकी क्वेश्चन छूट गए। तो इसलिए आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डरते सभी है, डर तो सभी को ही लगता है, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था, सीसेट का पेपर था, और मुझे याद है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पैराग्राफ में पहले कर रहा था, तो उनमें उलझ गया कि क्या करूं, छोड़ूं। अब उसमें 1 मिनट दे दिया, अगर मैंने पैराग्राफ पढ़ा है तो अब उसको छोड़ूं नहीं करूं, वापस करूं, कोई कंफ्यूजन बहुत हो रहा था, तो टाइम लग गया पैराग्राफ में, काफी पैराग्राफ बहुत टफ थे। 1 घंटे में 15 क्वेश्चन हुए मुश्किल से। 1 घंटे में 15 हुए, तो अब आप सोच लो, एकदम हार्ट बीट बढ़ने लगी, यार क्या होगा क्या होगा। फिर 3-4 बार गहरी सांस ली, अपने आप को थोड़ा सा कूल करके फिर मैंने जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने स्विच किया और वो करने लगा, मैथ्स वाले 66 वो कर लिए, मैथ्स वाले 1 घंटे वापस उन्हीं को ही किया, और सौभाग्य से सेट वो उस टाइम क्लियर हो गया। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है यहाँ पे, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बिना ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि
लास्ट टाइम ऐसा लगता है कि बोले हम तो सब कुछ भूल गए, पता नहीं क्या होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद रहेगी, बस आपका माइंड वहाँ पर कूल रहे, काम रहे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत 15-20 मिनट अपने आप को दें, थोड़ा योगा, मेडिटेशन करें, तो उससे डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। मुझे भी इस चीज़ से फ़ायदा हुआ था। फिर है कि अ, नई चीज़ें हैं, जो अभी जैसे-जैसे एग्ज़ाम आता है, तो इस टाइम क्या होता है कि मार्केट में भी नई-नई मटेरियल आने लग जाते हैं एग्ज़ाम टाइम। तो बस इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें कि मुझे नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? और जो भी पढ़ो ना, उसमें ये टाइम देख के देखो कि कितना टाइम दे रहा हूँ मैं और उससे कितना आउटपुट निकल रहा है। तो नई चीज़ें हैं, वो अभी आपको बिल्कुल पढ़ना छोड़ देना है। अब चाहे एक क्वेश्चन मेरा कम हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर है कि बच्चों में ये गलती करते हैं अभी कि कोचिंगों में टेस्ट निकालते हैं और उसके बाद अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, डिप्रेशन। टेस्ट है वो, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैं तो वैसे भी फेल हो गया। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का कोई सा भी टेस्ट नहीं दिया। कि मेंस की मैंने जरूर टेस्ट सीरीज की थी, लेकिन प्रीलिम्स का नहीं दिया। मैं हमेशा पीवाईक्यूज करके जाता था। तो यूपीएससी और कोचिंग की अप्रोच है, उनमें डिफरेंस होता है कि कोचिंग चाहता है कि टफ से टफ पेपर बने, ताकि जो है बच्चे, अगर इजी बना दिया तो बच्चे वैल्यू नहीं करेंगे, यार ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो टफ बनाएगा तो बच्चे उससे थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ यार उसका तो टेस्ट अच्छा है। जबकि यूपीएससी की अप्रोच डिफरेंट होती है, वो आपको अलग तरीके से जज करना चाहती है। तो इसलिए कोचिंग की टेस्ट सीरीज में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, या क्लास में मेरे साथ ऐसे थे कि सारे बच्चे जो क्लास में है या कोचिंग की टेस्ट से टॉप टॉप करते थे, लेकिन यूपीएससी में उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है उससे बिल्कुल जज ना करें अपने आप को। अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, छोड़ो, आप तो उसको छोड़ दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मोरल या मनोबल। जो चीज आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, आपको मोरल को बूस्ट करे, वो चीज आपके फायदे के लिए है। और जो चीज आपको नेगेटिव करे, जो आप मोरल या कॉन्फिडेंस को डाउन करे, वो चीज आप नुकसानदायक है, और इन चीजों से आप बच जाए। ठीक है? ऐसे अगर दोस्त हैं कि यार मेरा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें उनसे, और अपने आप को प्रिपेयर करें। टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दी। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? एक चीज और मैं एडवाइज आपको करना चाहूंगा कि फिल्म से एक दिन पहले, 1 डे, अब क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम हॉल तक चीजें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी चीजें आपकी सुनी हुई होगी ना 10 साल पहले ही, वो चीजें आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएगी, अगर आप स्ट्रेस फ्री हो। तो एग्जाम से एक दिन पहले आपको दिन में ना सोएं, और थोड़ा सा घूमे, वॉक करें, ताकि आपका शरीर को थकान आए, अच्छा सा खाना खा के सो जाए। रात को नींद आना बहुत जरूरी है। अगर आपको रात को अच्छी नींद आ गई, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है? तो मैं हमेशा यही करता था कि एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले आराम से, हमारी तैयारी अब पूर्ण हो गई है, ठीक है, अब हमारा जो सिलेक्शन है वो अब हम डिसाइड करेंगे। तो थोड़ा सा 1-2 घंटे पैदल चल लें, दोपहर को ना सोएं, और शाम को अच्छा खाना खा के और आराम से सो जाएं, और सुबह फ्रेश माइंड से उठ के जाएं। और मैं तो ऐसा करता, एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद 4-5 बार ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लेता था। ओम का उच्चारण के साथ कर सकते हो, या जैसे भी आप डीप ब्रीदिंग, ये रियली वर्क करती है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। और एग्जाम हॉल में भी ये ध्यान रखें कि डिजिटल वॉच वगैरह लेके जाएं, और हर एक क्वेश्चन का टाइम डिसाइड करें, पेपर छूटने ना पाए। सीसेट में विशेषकर ध्यान रखना कि जैसे 80 क्वेश्चन है, तो 80 यानी 1 घंटे में 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, यानी आधी घंटे में आपके 20 क्वेश्चन। तो सीसेट में मेरे 60 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो नहीं पाते थे, तो 15, एक आधे घंटे में 15 कर लिया, उसके बाद तुरंत ओएमआर शीट भर ली। 20 क्वेश्चन कर लिए, 15-20 क्वेश्चन, तुरंत ओएमआर शीट साथ साथ भरते रहे, ताकि फिर ऐसे नहीं कि लास्ट में आपको इतना प्रेशर आ जाएगी, वो जो ओएमआर शीट भरने में ही गलती कर। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और साथ में अगर गलत ओएमआर शीट भर जाता है, तो वाइटनर वगैरह से उसको
वो कर लें, रिमूव कर लें, उनसे वगैरह मांगते हैं। तो ओएमआर शीट भरना, एग्जाम हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना, आपका माइंड काम करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंतिम बात ये है कि जीवन में कोई भी एग्ज़ाम है वो अंतिम नहीं होता। मुझे याद है कि जब फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट था, मेंस का रिजल्ट नहीं आया तो बहुत बुरा लगा, ऐसे बहुत निराश निराश हो गए। लेकिन उसके बाद अपने आप को सँभाला, लास्ट अटेम्प्ट तक मैंने तो गिव अप नहीं किया और लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हुआ है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जीवन में आप कभी भी लेट नहीं हो। आपका जब टाइम आता है तो चीज़ें अपने आप फ़ेवर में हो जाती है, और जब हमारा टाइम नहीं होता तो चीज़ें हम सही करते हुए भी चीज़ें गलत हो जाती है। तो इसलिए अपनी तरफ से बेस्ट करें, उसके बाद बाकी आप ऊपर पे छोड़ दें। कि गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। हम कर्म करेंगे, फल ईश्वर के पास है। फल की अगर हम चिंता करते हुए कर्म करेंगे या हम डेस्परेट हो जाएँगे कि बस यूपीएससी करना ही करना है। जब हम लाइफ में ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट हो गए कि बस ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये, तो वो चीज़ आपके लिए परमानेंटली दूर चली जाएगी। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू।